पांचवें चरण के लिए उम्मीदवार जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। सहारा समय के एसोसिएट एडिटर आलोक गुप्ता ने बाराबंकी की दरियाबाद सीट से एसपी उम्मीदवार और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप से खास बातचीत की है। श्री गोप ने सिर्फ अपनी जीत के लिए आश्वासित हैं, बल्कि एसपी की सरकार भी बहुमत से बनने का ये दावा कर रही है। श्री गोप 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका क्षेत्र दरियाबाद कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी में। बाराबंकी समेत 11 जिलों की 60 सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद सिंह गोप हमारे साथ में। कुल 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। बीजेपी की तरफ से सतीश चंद्र शर्मा है, बसपा से जगप्रसाद रावत और कांग्रेस से चित्रा वर्मा है। गोप साहब 3 बार इससे पहले हैट्रिक लगा चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, 2 बार रामनगर से, 1 बार हैदरगढ़ से और इस बार दरियाबाद विधानसभा सीट से है। क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है चुनाव? मैंने कई जनसभाएं आपकी देखी, जनसंपर्क भी देखा, कैसा चल रहा है? जब आपने कई जनसभा और जनसंपर्क देखा तो चुनाव का रुझान और चुनाव का जोश भी आपने देख लिया होगा। आप देश के चौथे स्तंभ हो, आप चीज़ों को पहले परखते हो। दरियाबाद का चुनाव बहुत ही आसान और बहुत ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि हम भी 3 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। ये पहला चुनाव मेरे जीवन का है जो आम जनता अपने हाथ में लेकर लड़ रही है। हर आदमी परिवर्तन चाहता है। डबल इंजन की सरकार से इतना ऊब चुकी है जनता, इसको तुरंत हटाना चाहती है। वो चाहती है कितनी जल्दी बटन दबाने का मौका मिले। 27 फरवरी को हम मतदान होगा, 10 को गिनती होगी। आपको याद होगा, आपसे 12 में भी कहा था 6 में 6, तो हम 6 में 6 जीते थे। 10 तारीख की गिनती में बाराबंकी हम 6 सीट जीतेंगे। समाजवादी सरकार में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बाराबंकी की सभी 6 सीटें जीतेंगे, अखिलेश की सरकार बनेगी। दरियाबाद नया क्षेत्र है आपके लिए, क्या चीजें आपने देखी है, क्या डेवलपमेंट यहाँ होना बाकी है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? दरियाबाद मेरे लिए नया इसलिए नहीं है कि मैं 2 बार सरकार का मंत्री रहा, 3 बार विधायक रहा और मैं बाराबंकी 6 विधानसभा निरंतर बना रहता हूँ। पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है पार्टी को मजबूत करने के लिए, लोगों को जोड़ो, उसका मैं निरंतर लगा रहता हूँ। ये सही बात है कि हम अपने लिए पहली बार वोट मांगने दरियाबाद जा रहे हैं। मैं लोकसभा चुनाव में भी जाता हूँ, विधानसभा चुनाव, मेरा 365 दिन जनता से सीधा जनसंपर्क। आपको जानने वाले लोग जानते हैं कि विधायक हो या मंत्री हो, जितनी देर सरकार के लिए जरूरत है उतनी देर लखनऊ में और ज्यादातर समय आपका क्षेत्र के अंदर। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर हमारे एमएलए एमपी हैं, ईश्वर कृपा है, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी का, उनके बाद यही जनता हमको चुन के भेजती है। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी जनता के ख्याल रखने के लिए, उनके काम करने के लिए, मुझे जितना ज़्यादा समय हो मैं बाराबंकी में रहूँ। और उसे मैं आज तक मैं कभी सरकार में रहा ना रहा, मैं रात विश्राम लखनऊ कभी नहीं करता। यहाँ के जो मुद्दे हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? हालांकि लखनऊ से जुड़ा हुआ है बाराबंकी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। बाराबंकी का पूरा विकास हुआ है। बाराबंकी में सारी सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे ट्रामा सेंटर, अस्पताल बढ़िया हैं, डिग्री कॉलेज, स्कूल अच्छे हैं। जो सबसे बड़ी आती बाढ़ की समस्या यहाँ थी, उसको निजात दिलाने के लिए बाढ़ में बहुत काम अखिलेश जी ने किया। मैं सिर्फ रामनगर विधानसभा में एक ही बंदा 200 करोड़ के ऊपर का बनवाया, राजघाट का पुल बनवाया हैदरगढ़ में। तो सर विकास तो बहुत हुआ, लेकिन दुर्भाग्य पिछले 5 साल में सारे काम ठप हो गए। ये लोग मस्त होकर फीता काटने में, पत्थर बदलने में। कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े छोटे मन के लोग हैं और छोटे मन से कभी आदमी बड़ा नहीं हो सकता। बाराबंकी में पिपरमेंट की खेती भी बहुत होती है, उनके किसानों के लिए क्या स्थिति है मौजूदा समय में? किसान का जितना अपमान इस सरकार ने किया, आजादी बाद कभी नहीं हुआ। किसान देश का अन्नदाता है। किसान के परिश्रम से, मेहनत से जब अनाज पैदा होता तो मेरा पेट भरता है। इस सरकार ने पूरे 1 साल उसको सड़क पर बैठा दिया। अच्छा, सड़कें भी नहीं बैठाया, एक तरफ से बल्लम लगा, एक तरफ से कील लगाया। बताइए, देश के अन्नदाता को आप इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे, लग रहा कहीं बाहर से आए हैं। और जैसे चुनाव की खुशबुहार थोड़े बहुत शुरू हुई, आपने खट से काला कानून वापस ले लिया। आप सोचा चुनाव हो जाए फिर देखा जाएगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में काला कानून अब नहीं लागू, क्यों? अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इन दिनों इस चुनाव में, पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, जिन्ना पाकिस्तान आतंकवादी
सारी चीजें आती हैं। अब चूंकि अखिलेश जी की सरकार में, मुलायम सिंह जी की सरकार में हम मंत्री रहे हैं, तो क्या कहेंगे, बीजेपी चुनाव के दौरान ही ये सारी चीजें निकल कर सामने आती हैं और सपा पर आरोप लगता है कि सीधे तौर पर आतंकवादियों आप भी बहुत दिन से कवरेज कर रहे हैं। आपने कभी देखा कि किसी पार्टी की लिस्ट के ऊपर देश का शीर्ष नेता बयान देता हो, प्रदेश का शीर्ष नेता बयान देता हो? हर पार्टी की सूची जारी होती है, लिस्ट में बयानबाजी नहीं होती, कभी नहीं हुई, आज तक मिल ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुद्दा नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, इशूज नहीं है, काम नहीं है, तो वो लिस्ट पढ़ते हैं, जिससे उनकी हताशा, उनकी निराशा, परेशानी दिखती है। अखिलेश जी अकेले मोर्चा संभाल रहे हैं, दूसरे नेताओं की जनसभाएं नहीं हो रही है। नहीं, जनसभाएं हो रही, देखिए दो चीज है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो धज्जियां उड़ा रही है, उनकी सरकार है दोनों जगह, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो आएंगे तब तक सब निपट जाएगा मामला। लेकिन चुनाव आयोग का हम पूरा सम्मान करते हैं, चुनाव आयोग बहुत सख्ती से काम भी कर, हम उसका सम्मान करते हैं। पहले दिन राष्ट्रीय जन कह दिया था, जो प्रोटोकॉल है, जो कोविड प्रोटोकॉल, चुनाव प्रोटोकॉल, उसका हम 100% पालन करेंगे। हम देखिए कहीं रोड शो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं रैली नहीं कर रहे हैं, हम कहीं नुक्कड़ सभा नहीं कर रहे हैं। आज हमने मीटिंग की, देखिए परमिशन लेके की। दिक्कत यह है कि हम तो मानेंगे, बीजेपी ले नहीं मानेंगे, ये कारण है। तो आप लोगों को परमिशन मिलने में कोई दिक्कत हो रही है? जिला प्रशासन परमिशन मिल जाती है, चुनाव आयोग से हम लोग परमिशन मांगते हैं। परमिशन देखिए, चुनाव आयोग काम कर रहा है, परमिशन मिलता है, उसमें जो हम झूठ नहीं बोलते, चुनाव आयोग परमिशन देता है और चुनाव आयोग की नज़र भी है, जो कोई शिकायत करता है उस पर कार्रवाई भी होगी। और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अखिलेश जी के नाम पे नेता के आशीर्वाद से काम कर रहा है, न घबराने वाला, न डरने वाला, न दबने वाला है। क्या लगता है इस बार 300 पार हो जाएंगे? हालांकि शुरुआत में तो अखिलेश जी 400 की बात करते थे। मैं एक चीज आपको बहुत विश्वास साथ कहना चाहता हूँ, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ अरविंद सिंह गोप हैं, लंबी बात की है, तमाम सारे मुद्दों पर की है, दरियाबाद से लेकर प्रदेश की सियासत से लेकर केंद्र तक का। आपका साफ कहना है कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, 300 से ज्यादा सीटें आएंगी, और साथ ही आपका यह भी कहना है कि केंद्र के कई मंत्री जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की हताशा को बताता है, और साथ ही जनता का जिस तरीके से काम जो होने चाहिए थे इस दौरान, वो भी नहीं हो पा रहे हैं। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन सत्येंद्र राय के साथ आलोक गुप्ता।